जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई, कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यार, 8,000 करोड़ कंपनी के आप मालिक, और चंद कुछ कह सकते हैं अपने कोर्स वगैरह बेचने के लिए आप ऐसी झूठी खबर अपने चैनल्स के द्वारा चलवा रहे हो। तब ये बहुत ही गलत चीज़ है। कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं बेचारे, ये सब आपको सभी को पता है किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो इनके साथ ऐसा तो ना करो कि ऐसी खबर दे दो कि बच्चा एक्साइटमेंट हो जाए और आपका कोर्स ले ले। अरे, उसका जहाँ मन होगा वो वहाँ पढ़ाई करेगा, उसका जहाँ मन होगा वो जहाँ वीडियो देखेगा। तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं, सब जान रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा कौन है और हमारे लिए ख़राब कौन है। ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, जो एक न्यूज़ चलाई गई है एक चैनल द्वारा, नाम नहीं लूँगा, कि 56,800 वैकेंसी पद हैं जो आपके अक्टूबर में आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो वैकेंसी आज से 5 साल पहले की है, 2018 में आई थी वो वैकेंसी, वो वाली थी। ठीक है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, वो एकदम फर्जी है। अभी तक ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है जो कि आपको डेट बता दूँ एग्जैक्ट कि हाँ यही डेट है, इसी से आवेदन होगा। ये डेट मुझे ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, मैं भर्ती बोर्ड गया था तब भी मैंने पूछा, किसी को कोई डेट कंफर्म नहीं है। डेट आएगी तब सबको पता चल जाएगा, इस चैनल के द्वारा सबसे पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो इस चीज़ की। दोस्तों, आज बहुत सारी बातें करेंगे। जो अभी फिजिकल का टेंडर हुआ था पास ना, 16 अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर तो आ ही जाएगी, 15 दिनों बाद, 10-12 दिनों बाद, है ना। तो फिजिकल की इनको कंपनी भी मिल जाएगी। अब बात यह है दोस्तों, फिजिकल तो आपने टेंडर वगैरह पास करवा दिया, लेकिन आवेदन कब करवाओगे? अभी तो आवेदन ही नहीं स्टार्ट करवाए हैं। पहले तो आवेदन होंगे, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा। लेकिन अगर दोस्तों सच बताऊं, इन्होंने अक्टूबर में आवेदन करवा लिए, अक्टूबर में आवेदन स्टार्ट करवा दिया, तो सीधी सी बात है नवंबर तक की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी आवेदन की। फिर आपका बचेगा दोस्तों दिसंबर जनवरी। इन्होंने फिर वही कर दिया, हालांकि 49,568 का, कि नवंबर में इन्होंने आवेदन करवाए और जनवरी में एग्जाम ले लिया, और वहीं पर आज खड़े हैं हम सब लोग। अब ऐसा हम लोग अगर ये सोच में रहोगे कि नहीं एग्जाम तो जी मई जून के बाद होगा, चुनाव के बाद, तो ये भूल सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। इस गलती में बिल्कुल ना रहना। ये तो आपको 100% मान के चलना है कि आपका एग्जाम, क्योंकि मार्च अप्रैल महीने, ये 3 महीने हैं दोस्तों ना, ये चुनाव में ही चले जाएंगे। तो मार्च से पहले पहले, इसीलिए मैं कहता हूँ जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं हुआ, फरवरी के मंथ तक, तब ये एग्जाम फिर आपका चुनाव बाद जाएगा, लेकिन ये एग्जाम जरूर करवाएंगे। और फिजिकल का इन्होंने टेंडर जारी करने के बाद ये इन्होंने दर्शा दिया कि हम भैया फिजिकल भी आपसे करवाएंगे। तो दोस्तों, आपको तैयार तो हर तरह से रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी भर्ती आ रही है, इतने साल बाद भर्ती आ रही है। कंपटीशन के लिए तरह तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। एक सेकंड। हो भाई दोस्तों, अभी आपको पता क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि कोई क्वार्टर है ना अपना, इस तरह से पूरी बिल्डिंग हिला रहा हो, जबकि 3rd फ्लोर में है। तभी एकदम वीडियो दोस्तों ब्रेक करना पड़ा। मैं कहा क्या हो रहा है, ये एकदम बिल्कुल बिल्डिंग सी हाल की पूरी। भूकंप का झटका दोस्तों इसे कहते हैं। ठीक है ना, आज पहली बार मैं देखा हूँ ऐसे कि बैठा हूँ कुर्सी पे, सब कुछ हिल रहा है, ऐसा लग रहा है गिरना पड़े अभी टूट टाट के। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल पे, है ना, कि आपका सबसे पहले आवेदन होने वाला है, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम भी करवा लेंगे, और हो सकता है उसके बाद ये फिजिकल का भी नंबर लगा दें भाई, क्योंकि आचार संहिता में कुछ कार्य चलते रहते हैं, कुछ कार्य नहीं चलते हैं। लेकिन इतना कन्फर्म है दोस्तों, चुनाव में जो पूरा स्टाफ है ना, वो सब बिजी हो जाता है भाई चुनाव कराने में, इसीलिए ये प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है ना। इसके बाद ये चुनाव के बाद भी आपका फिजिकल जा सकता है, फिर जाएगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर की तरफ फिर जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। मेन काम आपका मकसद है एग्जाम निकालना, और फिजिकल तो आपके हाथ में कि आप कैसे हो फिजिकल में। अभी से तैयार करना चाहिए आपको फिजिकल, या आप 1-1.5 महीने में कवर कर सकते हो एग्जाम देने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि कितने गुना पास होंगे। इन्होंने जो टेंडर जारी किया ना, इसमें इन्होंने एक चीज़ लिखी है, 20,000 से लेकर 2 लाख तक जो फिजिकल करवा सके ऐसी कंपनी हमको चाहिए। यानी कि इन्होंने अपनी शर्त रखी है। 2 लाख का मतलब दोस्तों ये होता है कि 2 लाख, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के 52,000 पद हैं, बाकी आपके जेल वार्डन यूपी ऐसा सब मिला लो 60-62 हज़ार करीब हो रहे हैं, तब भी 3 गुना से ज़्यादा जा रहे हैं। अगर सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए करवाएंगे दोस्तों, ये पुलिस कांस्टेबल के लिए ही है, लेकिन उन्होंने साफ लिखा है पुलिस विभाग के लिए, तो उसमें सब आ जा रही हैं। ठीक, कांस्टेबल के लिए कराएंगे तो 4 गुना के आसपास ये लोग पास करेंगे। लेकिन मेरी नज़रों में दोस्तों, इन्होंने जो पहले किया था 41,520 में 1.5 गुना पास, 41,000 वैकेंसी थी, 62,000 पास किए थे, और इधर 49,568 वैकेंसी थी,
कि इन्होंने किए थे 2.5 गुना पास, क्योंकि 1.5 गुना पास किए थे तो फिजिकल में इनको बंदे मिल ही नहीं पाए, आधे भी नहीं मिले, इसलिए इन्होंने 2.5 गुना पास किए दोस्तों, फिर भी इनके लिए बंदे नहीं मिल पाए, कैंडिडेट नहीं मिल पाए, इन्होंने फिर से मेरिट लिस्ट जारी की थी। तो कह सकते हैं इस बार दोस्तों इनका कुछ नज़रिया और हो, 3 से 3.5 से 4 गुना तक की ये लोग पास करें। और 3 3.5 गुना पास करने का मतलब है दोस्तों 4 गुना के आसपास अगर पास करते हैं तो सीधी सी बात है कट ऑफ 10 नंबर कम जाना, फिर वही चीज़ है कट ऑफ कम जाएगी, फाइनल मेरिट थोड़ी सी बढ़ सकती है, समझ रहे हो। यानी कि जितने ज़्यादा गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे कट ऑफ उतनी ही कम जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है, 8 गुना पास कर दिए गए, उसके बाद कट ऑफ पहले लगा दी 50-55 नंबर पर, जब फाइनल आती है तो वो 75-80 पहुँच जाती है। तो इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या है, आपने देखा होगा फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि कैंडिडेट उस हिसाब से पास किए नहीं जाते उतने ज़्यादा गुना कि इनको फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़े, इसलिए इतना नहीं जाते पास करते हैं। तो वही 1.5 से 2.5 गुना अब तक पास किए हैं, इस बार ज़्यादा चांस है कि ये 3 गुना से भी ज़्यादा पास करें। 3 गुना भी पास करेंगे ना तब भी आपका नाम आ जाएगा, अगर आपकी अच्छी तैयारी है। जब उसमें ये होगा अगर आपके 5-6 नंबर कम है फिर भी आप चल जाओगे, क्योंकि वही 5-6 नंबर से आप रह जाते कि वो वहाँ तक 1.5 गुना बुलाएं तो आपके 10 नंबर भी जाते हैं ना, तब भी आप रह जाओगे। अब वही 10 नंबर अगर आपके कम है, उन्होंने 1.5 से 3 गुना बुला लिए, तब आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। तो कट ऑफ इसीलिए दोस्तों कम भी जा सकती है, कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। कम पास करेंगे तो कट ऑफ हाई रहेगी, ज़्यादा पास करेंगे तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको अपने इतना तैयार रखना है कि कट ऑफ भैया कितने भी गुना पास करें, चाहे 1.5 गुना पास करें, हमारा नंबर आना चाहिए। तो अपनी रैंक इस तरह से तैयारी करो कि रैंक आपकी 50,000 के अंदर अंदर आए, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके रैंक अंदर आए तो आपकी सीट 100% कन्फर्म है। रैंक का मतलब समझ रहे हो, 52,699 भर्ती है, मानो एग्जाम्पल के तौर पर 52,699 वैकेंसी है। अगर आपकी रैंक 52,699 तक भी है ना, तब भी आपको नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा नहीं 100% चांस हैं। यानी कि 60,000 के भी अंदर आपकी रैंक है तब भी आपके 100% चांस हैं कि आपका नंबर आ जाएगा। वही रैंक आपकी अब वही मान के चलो 1,20,000 रैंक है और 2.5 गुना पास किए, 1,30,000 तक पास किए और आपकी रैंक 1,20,000-25,000 है और कैंडिडेट इनको मिल गए फिजिकल के लिए बहुत अच्छे अच्छे, तब आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हो। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखो कि कोई फर्क ही ना पड़े, नंबर कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हो, 5-10 नंबर ज़्यादा है कि भैया कोई टेंशन नहीं है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ इंतजार कर रहे हो पिछले 5 साल से। इंतजार तो कर ही रहे हो, साथ में तैयारी भी बहुत ज़रूरी है, मैं बोला था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। आज से भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी इस बार लग जाओ भाई, बिना तैयारी के आपके सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा टेंशन ना लो, डेट अगर जैसे ही कोई आएगी तो सबसे पहले भाई के द्वारा बता दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कोई डेट आज तक मैं अनाउंस किया नहीं हूँ जो भी गलत हुई हो, ठीक है, क्योंकि डेट मैं आज तक अनाउंस किया ही नहीं हूँ। मैं इसीलिए डेट लेने के लिए कहाँ लखनऊ चला गया भर्ती बोर्ड कि भैया डेट मिल जाएगी आपको ये बताऊँगा, बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन वहीं जब किसी डेट नहीं पता है कि किस डेट को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आवेदन कब से होंगे, लेकिन इतना है कि भैया भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रखी है, कंप्लीट है, सब कुछ हमें आदेश भी है, अब बस इसको खाली नोटिफिकेशन देने की देरी है। बस इतना ही देरी है दोस्तों की नोटिफिकेशन ये आपको देंगे कि भैया आवेदन स्टार्ट हो गए, 1 महीना आवेदन कर लो, फिर नोटिफिकेशन दे देंगे भैया इस महीने में एग्जाम है, एग्जाम करवा लेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन दे देंगे आपका फिजिकल अब है, मतलब रिजल्ट देने के बाद फिजिकल अब है, ठीक है दोस्तों। तो अपनों तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो हर तरह से। और जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई है ना, कुछ भी कहीं कोर्स नहीं लोगे, सिर्फ आप यूट्यूब पे डालो संख्या पद्धति, बहुत तरह के टीचर्स आपके जो आपके फेवरेट हैं ना, उनकी भी क्लासें पड़ी हुई हैं फ्री में, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। नोट्स बना लो, फ्री किताब, फ्री क्लासेस, बाकायदा जितने भी लेसन हैं यानी जितने भी चैप्टर हैं सबको यूट्यूब पे डालो 1 बाई 1, सबके क्लासेस देखो, प्रॉपर समझो, रिवीजन करो और नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। मैथ की बुक ना हो ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मैथ की बुक नहीं है तब भी मेरे नज़रों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे इतनी सारी मैथ के क्वेश्चंस और इतनी सारी क्लासें पढ़ी हैं, बस देखने वाला हो, रीजनिंग सब कुछ A to Z है। पर भैया बुक इसलिए ले लो क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा कोई फिलहाल बड़ी बात नहीं है, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और हाँ, राज यूपी जॉब से जुड़े हो तो जुड़े रहो, और जो जुड़ना चाह रहे वो भी जुड़ो, सभी का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ, सब्सक्राइब करो,
कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब करने का। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप भी जान रहे हो कि आपको अपडेट चाहिए, आपको क्लास चाहिए, आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आपको कोई भी बात पूछनी है तो भैया को सब्सक्राइब कर लें, सीधी सी बात अपनी बात पूछ लें अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से पूछोगे तो अच्छे तरीके से बता देंगे, खराब तरीके से पूछोगे तो खराब तरीके से बता ही देंगे, है ना। क्योंकि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये मेरे नज़रों में बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।